बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने और आज वही हुआ जो हमने कल कहा था। मैंने कल क्या कहा था आपसे कि अगर बैंक निफ्टी अगर इस लेवल पे भी ओपन होता है या फिर कहीं पे भी ओपन होता है, ठीक है, और अगर वो पुल बैक पे आता है, पुल बैक पे आता है और वहाँ से अगर आपको कन्फर्मेशन देता है, देखिए कन्फर्मेशन मतलब क्या है ये अभी मैं समझाता हूँ आपको। कन्फर्मेशन मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पुल बैक को टच करके बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है, ठीक है, वो आपकी राय सही है कि वो बढ़ने वाला है, लेकिन अब वो सच में 100% बढ़ने वाला है ये आप कंफर्म कैसे करोगे अगर उसके अपोजिट एक्टिविटी होती है। मतलब आपको लगता है कि बढ़ने वाला है, लेकिन बढ़ने के बाद अगर वहाँ पे थोड़ा सा घटेगा भी, मतलब बायर के बाद थोड़े सेलर आएंगे, अगर वो कामयाब नहीं होते हैं और दोबारा बाइंग शुरू होती है तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये 101% बाइंग साइड पे ही जाने वाला है। बस अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 15 मिनट में भी समझाता हूँ कि कंफर्मेशन कैसे हुआ। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, पुल बैक के पास आया, ठीक है, बाइंग के लिए ऊपर गया, उसके बाद सेलर आए, अब उन सभी सेलर को क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे कंफर्म क्या हो गया कि बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे बाइंग की रैली मिली। अब कल फ्राइडे है तो कल क्या हो सकता है, आज की वीडियो में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे भी जानेंगे और साथ ही साथ आज बैंक निफ्टी में मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, निफ्टी के बजाय आज बैंक निफ्टी में बताऊंगा पैटर्न, और 1 मिनट में देखेंगे कि आज किस तरीके से मार्केट चला और हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। देखिए मैं 1 मिनट में जो आपको बताता हूँ वो जिस दिन हम ट्रेड करने वाले होते हैं उस दिन के लिए उसका फ़ायदा हमारे लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ट्रेड किया है तो मैं किसी भी दिन का आपको 1 मिनट में बताऊंगा, लेकिन वो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें साइकोलॉजी रखनी है और उसका इस्तेमाल आप जिस दिन भी ट्रेड करते हो, मतलब फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, इन तीनों दिनों में ही करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे समझते हैं। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी भी बिल्कुल वही रखा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। हालांकि सपोर्ट बहुत नीचे है, रेजिस्टेंस नज़दीक है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुट साइड के भी चांसेस मिल सकते हैं। मार्केट कम्प्लीटली आज चौथा दिन है, मार्केट कम्प्लीटली ऊपर नहीं जा रहा है, साइडवेज मार्केट है, इसी पुल बैक के लेवल पे ही साइडवेज हो चुका है। मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, वो साइकोलॉजी हमें भी नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि अब इस लेवल के ऊपर कैंडल्स नहीं बने हैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि कल अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो हमारे लिए दो बहुत ही रेड सिग्नल्स हैं कि अगर ऊपर जाता है तो एक तो ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है, दूसरी बात ये है रेजिस्टेंस लेवल पे हम पुट के लिए सोचते हैं, दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर कोई कैंडल है नहीं है। अब हमें अगर समझो कॉल के लिए ट्रेड लेना होगा ऊपर जाने के बाद भी, तो हमें कंफर्मेशन लेना होगा, मतलब ऊपर जाएगा और बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के बाद जब वो ऊपर के लिए मूवमेंट शुरू करेगा, गिरने के बाद वाली मूवमेंट 1 मिनट में, ध्यान में रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, गिरने के बाद वाली मूवमेंट 1 मिनट में अगर देगा तो उसमें तुरंत एंट्री करना होगा, तुरंत एंट्री। मतलब पहली कैंडल 1 मिनट के बनने के बाद अगर दूसरी कैंडल स्ट्रांग बन रही है, साथ ही साथ नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, तभी तुरंत एंट्री करना है, टारगेट लगाना है, निकल जाना है। देखिए कल फ्राइडे अच्छा दिन है, डेल्टा अच्छा होता है, कल आपके टारगेट अच्छे होंगे, ये कॉल के लिए मैंने बता दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट अगर नीचे ही आता है, पुल बैक को ब्रेक करके अगर वहाँ पे बाइंग देता है, कंफर्मेशन अगर दोबारा सेलिंग देने के बाद आपको कंफर्म मिलता है कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल है, तो आप पुट ले सकते हो और पुट लेने के बाद तुरंत टारगेट लगा के वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे मैंने समझा दिया आपको। जब तक इस लेवल को ये जो 42,000 का लेवल ब्रेक करके आपको ऊपर एक 10-15 मिनट तक अगर वहाँ पे कंसोलिडेट करता है और वहाँ से कंफर्मेशन देकर अगर ऊपर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली आपको वहाँ पे दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस में। अब यहाँ पे पैटर्न पे समझा दो। देखिए मार्केट में अगर मार्केट 1 मिनट में, ये जो पैटर्न है 1 मिनट में बनते हैं, ओपन होता है और वहाँ पे अगर आपको बाइंग की रैली देता है, फिर दोबारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और अब दोबारा यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, सेलर ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको ये सिचुएशन देखनी है और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, और ख़ास करके ये जो पैटर्न है वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनना चाहिए। देखिए मैं हर रोज़
ये बताता हूँ, आप हर रोज़ सुनते हैं, आपके दिमाग में अब ये बैठ गया होगा मेरे बताने से पहले ही। अब आप रिपीट कर रहे होंगे कि आप ये क्या बोलने वाले हैं आगे। और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मार्केट जब शुरू होता है ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से मैसेज आना चाहिए बाहर कि अब आगे क्या हो सकता है, समझे। तो इसलिए हर रोज़ वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते, देखिए पैटर्न देखिए, सुनिए, बार बार सुनिए। देखिए मैं आपको हर रोज़ वीडियो में इसलिए डालता हूँ कि आपको स्पेशली वो नोटबुक में लिखने के बाद फिर बाद में ध्यान करने की ज़रूरत नहीं। अगर सिर्फ हमारा वीडियो भी हर रोज़ देख लोगे ना तो आप मार्केट में एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। देखिए अब उसके बाद अगर ओपन होता है, नीचे आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा, और दोबारा अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तो यहाँ से कंप्लीटली ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है वो सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए। अब तीसरा, अगर ओपन होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे नहीं आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है इस लेवल को ब्रेक करके, और वहाँ से भी नीचे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या है कि बायर ज़्यादा स्ट्रांग है। अब चौथा, यहाँ से ओपन होता है, फिर इस ओपनिंग लेवल को ब्रेक करता है, अब ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल है, बायर वीक है, ठीक है। तो ये 4 पैटर्न अगर समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी ओपन होता है और पहले बाइंग की रैली देता है 1 मिनट में तभी के, ठीक है। अब दूसरे पैटर्न 4, जिसमें अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और सेलिंग की रैली देता है 1 मिनट में, अगर दोबारा यहाँ पे आकर स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे ऊपर जाना है तो नीचे आएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा, अब दोबारा नीचे नहीं आएगा तो आप यहाँ पे तुरंत एंट्री ले सकते हो, ठीक है। पैटर्न बनने का इंतज़ार तो करना ही होगा, ठीक है, पैटर्न बनने का इंतजार, क्योंकि पैटर्न आपको बोल रहा है कि किसकी साइड ज़्यादा पावरफुल है, बायर्स पावरफुल है, तो आप यहाँ पे बाइंग साइड पे जा सकते हो। अगर सेलिंग देगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, नीचे आना है तो इस तरीके से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ इस लेवल को ब्रेक करेगा। अब ये ऊपर नीचे क्यों करता है? ऊपर नीचे यहाँ पे आपको ट्रैप करने के लिए करता है, आपको इंडिसीजन बना देता है, आपके दिमाग में आपको पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है मार्केट से, आपको समझ में नहीं आता कि मार्केट में क्या करें। इसलिए पूरा कंप्लीट होने दीजिए पैटर्न। जैसे ही यहाँ से नीचे घूमेगा ना तो भी उसमें एंट्री लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? पुट साइड, क्योंकि सेलर ज़्यादा पावरफुल है, बायर बोला, सेलर दिखा। अब देखिए तीसरा, अगर यहाँ पे नीचे आता है, ऊपर नहीं जा रहा, मतलब बायर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया, इस पुल बैक के लेवल को ब्रेक किया, फिर ऊपर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पुट साइड पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि सेलर ज़्यादा पावरफुल है। अब ये भी रेजिस्टेंस लेवल पे बननी चाहिए। और चौथा वही कि यहाँ पे सेलिंग देता है, फिर ओपनिंग लेवल को ब्रेक करता है, और ओपनिंग लेवल के पास दोबारा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बायर ज़्यादा पावरफुल बन गए, तो हमें यहाँ पे कॉल साइड पे जाना होगा। तो यहाँ पे 4 पैटर्न मैंने आपको समझा दिए, 4 पैटर्न ध्यान में रख के इस तरीके से कल हमें ट्रेड करना है। अब चलिए 1 मिनट में चलते हैं। 1 मिनट में हम देखेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजी हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करते हुए। देखिए मैं ये आपको यहाँ पे कल ये नहीं बताऊँगा कि कल क्या हो सकता है, मार्केट गिर सकता है, बढ़ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो बातें आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिलेगी देखने को, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, बैंक निफ्टी ओपनिंग लेवल यहाँ पे है, रेजिस्टेंस ऊपर है, जाहिर सी बात हमारे जो कहना होता है कि अगर ऊपर की लेवल पे कोई कैंडल नहीं हो गया तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी जो पैटर्न समझाया वो कैसे बना है 1 मिनट में, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर आया, अब ये जो पैटर्न बना है वो ये बना है, अब वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। अब इस लेवल के नीचे आ गया, अब अगर दोबारा यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो आपको जैसे ही घूमेगा उसमें एंट्री लेनी चाहिए। अब ये कहाँ पे बना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब यहाँ से जब ऊपर आ रहा है तो इस लेवल को, जैसे मैंने कहा कि इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया, देखिए कितना एक्यूरेट यहाँ पे पैटर्न बना है, मैं बोलता हूँ ना। अब ये पहली कैंडल में, दूसरी कैंडल में एंट्री ले लिया आपने, यहाँ तक आते आते 25 पॉइंट अचीव हो गया। अब ये 25 पॉइंट आपको यहाँ पे आज एक्सपायरी के दिन या फिर वेंसडे को नहीं अचीव हो गया, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे अचीव होने में दिक्कत होती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ साइकोलॉजी लेवल पे बिल्कुल फिट बैठता है कि आपको ट्रेडिंग भी किस दिन करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए फ्राइडे को, मंडे को और ट्यूसडे को 3 ही दिन में करना है, इस पैटर्न में अगर करना है तो। देखिए अब ये लेवल कंटिन्यूसली यहाँ पे रहा है, ठीक है, लेवल उसे ब्रेक नहीं कर पाया है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे। ये क्या साइन है? ये क्या साइन है बताइए आप मुझे? ये साइन ये है कि मार्केट बढ़ने वाला नहीं है, सेलर ऑल पावरफुल है, आप सेलिंग साइड पे एंट्री लीजिए। देखिए
कहीं पे भी लीजिए, यहाँ पे भी ले सकते थे आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ, कितना नीचे गया। अभी तक मैंने आज भी मार्केट देखा है, अभी तो मैंने आगे का देखा भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको क्या बोला कि ये सेलर ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक देखते देखते, और यहाँ तक देखिए मार्केट नीचे गिर गया। अब देखिए यहाँ पे बाइंग साइड पे अगर आपको जाना है, समझ लीजिए आप मार्केट, अब मैं ये सब कुछ क्यों बताता हूँ कि हमारे कोई भाई है ना पूरे सुबह से लेकर नहीं बैठते ना, अचानक से मार्केट में आ जाते हैं, स्क्रीन खोलते हैं, तो उस वक्त आपको डिसीजन किस तरीके से लेना है ये भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब आप यहाँ पे आ गए और यहाँ तक आप मार्केट आ चुका है, अब नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं इस लेवल से, लेकिन नहीं आ रहा। वो जो लाइन हमने खींची थी उस लाइन की नीचे आने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से नहीं आया। अब यहाँ पे जो कैंडल दिया तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो गया, फिर दोबारा एक डिमांड क्रिएट हो गया। देखिए अब इस लेवल के बीच नीचे नहीं आया, तो यहाँ क्या क्या साइकोलॉजी बनी है, नीचे नहीं आ रहा है, सेलर आने की कोशिश करे नीचे नहीं आ रहा है, तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एंट्री ले लीजिए दोबारा एक बार। तो मतलब मार्केट में आखिर तक आप कभी भी एंट्री ले सकते हो। हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली हर रोज़ देखने के बाद आप में वो स्किल आ जाएगा। तो 1 मिनट में भी समझा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी समझा दिया आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब कल फ्राइडे है, तो कल आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने मेरा टाइम फ्रेम वाला वीडियो नहीं देखा है, कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि किस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक अच्छे वीडियो बनाया जो मैं आउटरो में रख रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी एक अच्छे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।